बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताएंगे आप, गिरमिटिया। गिरमिटिया मजदूर जो थे बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी बिहार। पश्चिमी क्षेत्र से। लोग क्या जाए? हाँ बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिमी क्षेत्र। कैसे हैं प्यारे? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम आए हैं केबीसी, कौन बनेगा चॉकलेट पति। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडिडेट केबीसी खेलने के लिए चले आए हैं। इनसे हम मात्र 10 क्वेश्चन पूछेंगे, ये सोशल साइंस से है, SST से, ठीक है। 10 क्वेश्चन में 10 का सही जवाब दे देंगे तो ये चॉकलेट पति बन के चले जाएंगे। चलिए आप तो तैयार है ना? यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं, सीधी बात नो बकवास, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप, हाँ एक बात और बता दे रहे हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट प्यारा से कर दीजिएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? महाजन। महाजन। यस सर। लोग क्या जाए? यस सर। महाजन। इनका जवाब को लोग क्या जाए? इनका जवाब बिल्कुल सही है, कोई संस्था नहीं है, ये गैर संस्थागत है और सबसे लोकप्रिय महाजन ही है। लोग महाजन यानी जिसको मतलब शुद्ध चलाने वाले बोलते हैं, उनके पास जाकर के बिना सट्टा पट्टा कोई पैसा वैसा आधार कार्ड पैन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ता, सीधे गया थोड़ा बहुत इधर उधर बनवा लिया और लेकर के पैसा चला गया। तो लोकप्रिय साधन इसको माना जाता है, लेकिन इसमें शोषण होता है। अगला बताएंगे आप कि हम ऑप्शन आपको देंगे कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? नंबर 1 सेठ साहूकार, नंबर 2 रिश्तेदार, नंबर 3 व्यवसायिक बैंक, नंबर 4 महाजन। व्यवसायिक बैंक। व्यवसायिक बैंक ये गैर संस्थागत वित्त का साधन है, नहीं जी? यस सर। व्यवसाय का। बाकी जो है सेठ साहूकार हो गया, रिश्तेदार हो गया, महाजन हो गया, ये सब गैर संस्थागत है, नहीं। अगला बताएंगे आप, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक। हाँ भूमि भी केंद्रीय बैंक। हाँ केंद्रीय बैंक RBI। RBI। यस सर। लोग क्या जाए? यस सर। बिल्कुल सही जवाब है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। नहीं, बैंकों का बैंक RBI, नहीं, बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताएंगे आप, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? कार्यरत। हाँ कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? 25 को लोग क्या जाए? यस सर। बिल्कुल सही जवाब, 25 को जो है कार्यरत केंद्रीय बैंक है। ये जब से दिया है सिलेबस उसके अनुसार है, ठीक है। शांत रहिए, सुनिए। अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा जिसको नहीं लग रहा है ना, प्रेम से जा सकते हैं, ठीक है, शोरगुल ना करें। अगला बताएंगे आप, दीर्घकालीन मतलब ज्यादा समय के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक। लोग क्या जाए? यस सर। बिल्कुल सही जवाब, भूमि विकास बैंक जो है ज्यादा समय के लिए ये क्या करता है कि ऋण देता है, यानी कर्ज देता है। इनसे 5 क्वेश्चन पूछ लिए, 5 का सही जवाब दे दिए। छठा क्वेश्चन पूछने जा रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई। मुंबई को। यस सर। लोग क्या जाए? बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई को वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है। अगला बताएंगे आप, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण विषय कब बनी? 1919 में सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय 1919 में बनी। यस सर। चलिए इनके जवाब को लोग के जा रहे, इनके जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला बात बताएंगे आप, सॉरी क्वेश्चन बताएंगे, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? क्षेत्रीय 196। लोग यस सर। बिल्कुल सही जवाब, 196 को जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। 9वां क्वेश्चन आप बताएंगे, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। लोग 1969 में जो कमर्शियल जो बैंक है, व्यवसायिक जो बैंक है, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। लॉक किया जाए? यस सर। बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन एक पूछेंगे और आप सही बता दे रहे हैं तो आप केबीबी बन करके चले जाइएगा। साख कहिए अथवा ऋण कहिए की आवश्यकताओं की पूर्ति किस संस्था के द्वारा की जाती है? वित्तीय संस्था। यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। इनके जवाब को लॉक। नेक्स्ट कैंडिडेट यहाँ पे आ गए केबीसी खेलने के लिए, तो इनसे रहा फर्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। लॉक किया जाए? बिल्कुल सही जवाब। प्रथम क्षेत्र कौन? प्रथम है प्राथमिक कृषि, द्वितीयक औद्योगिक और तृतीयक सेवा। नहीं,
अच्छा है। अगला बताएंगे आप, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 5। यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। बिल्कुल सही जवाब। कौन बीमारू राज्य नहीं, ऑप्शन हम देंगे आपको, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश नहीं है। बीमारू राज्य बी आई से बिहार है नहीं, एम से मध्य प्रदेश है, बी मारू ए से अरुणाचल प्रदेश है, बी मारू आर से राजस्थान है नहीं, बीमारू आयु से क्या है? उत्तराखंड। ये 5 जो है उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। सही जवाब है आपका। अगला बताएंगे आप, कौन सी सेवा, ऑप्शन हम आपको देंगे कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा। मॉल सेवा। मॉल जो है ये सरकारी नहीं है, गैर सरकारी यानी प्राइवेट होता है नहीं। 4 जवाब आप सही दे दिए। आप 5वां जवाब बताएंगे, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें सभी। इनमें से सभी। हाँ, इनमें से सभी होगा, क्योंकि कोयला से भी ऊर्जा मिलता है, पेट्रोलियम से भी और विद्युत से भी ऊर्जा मिलता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला आप बताएंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, गाँवों में साहूकारों द्वारा प्राप्त ऋण की प्रतिशत मात्रा होती है? 30%। 30%। यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। 30% को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल सही है। ये कोई लेकिन लिमिट नहीं है। अगला बताएंगे, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को कितना ऋण प्रदान करती है? अल्पकालीन। यस सर। कितने समय के लिए ऋण प्रदान करती है? तो अल्पकालीन माने ज्यादा समय के लिए ये नहीं करती है नहीं। अगला बताएंगे आप, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? आरबीआई की 1935 में। यस सर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, आरबीआई की जो स्थापना की गई है ना, वो की गई है आपका 1935 में। बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन बताएंगे आप और केबी भी बन करके जाएंगे। लास्ट नहीं, सेकंड एंड लास्ट। वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का क्या माना जाता है? मेरुदंड। लॉक किया जाए? यस सर। ये रीढ़ होता है ना जी? यस सर। मेरुदंड है, बैकबोन माना जाता है वित्तीय संस्था। एक लास्ट क्वेश्चन आप बताएंगे तो आपका 10 क्वेश्चन पूछ जाएगा और आप केबीसी बन जाइएगा। कौन बनेगा चॉकलेटपति? तो आप बनेंगे चॉकलेटपति। लास्ट क्वेश्चन ये, स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG में लगभग कितने सदस्य होते हैं? 15 से 20। 15 से 20 व्यक्ति मिल करके क्या कर सकता है? SHG को बना सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। इनका जवाब जो है तो नेक्स्ट कैंडिडेट से हम पूछने जा रहे हैं 10 क्वेश्चन और देख रहे हैं ये बन पा रहे हैं केबीसी की नहीं। तैयार है? हाँ, बोलिएगा। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? 1986 में। हाँ। कि उपभोक्ता का संरक्षण किया जाए, नहीं उपभोक्ता का शोषण होता है। हाँ। चलिए, आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला बताएंगे आप, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। 15 मार्च को। हाँ। लॉक? हाँ। बिल्कुल सही जवाब। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला बताएंगे आप, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1811 और 4000। 1811 4000। लॉक किया जाए? हाँ। बिल्कुल सही जवाब है। अगला आप बताएंगे, स्वर्ण आभूषणों मतलब सोना का जो आभूषण होता है, गहना गुड़िया जो भी समझिए, ठीक है, उसकी परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का प्रयोग होता है? हॉलमार्क का। हॉलमार्क का। हाँ। लॉक किया जाए? हाँ। हाँ, बोलता नहीं साहब, हॉलमार्क का सोना होना चाहिए। मतलब हॉलमार्क का मतलब कि शुद्ध है, प्योर है, और नहीं तो क्या है? रोल गोल्ड है नहीं। अगला बताएंगे आप कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना रुपया लगता है? कोई भी शुल्क नहीं। कोई भी शुल्क नहीं लगता है। हाँ। फ्री में। हाँ। 1811 4000 पर धराइए और अपना शिकायत दर्ज करवाइए। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताएंगे अब, छठा क्वेश्चन, ठीक ना। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य, कोई वस्तु खरीदे या सेवा खरीदे, उसका मूल्य यानी दाम 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है, 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है, तो हम अपना यानी उपभोक्ता अपना शिकायत कहाँ करेगा?
राज्य आयोग में। राज्य आयोग में शिकायत अपना करेगा। हाँ। लॉक किया जाए। हाँ। बिल्कुल सही जवाब। 50 लाख से 1 करोड़ के 50 लाख से अधिक 1 करोड़ से अगर कम है तो अगर ठगी के शिकार आप हुए हैं तो आप राज्य आयोग पर अपना क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन का जवाब आप देंगे कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। नई आर्थिक नीति जब बना ना तो उसमें क्या क्या चीज को सम्मिलित किया गया, ऑप्शन बोले। नहीं बताते। हाँ बताइए कौन कौन है। उदारीकरण, हाँ। निजीकरण, हाँ। और वैश्वीकरण को। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को सम्मिलित किया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। नहीं। हाँ। लॉक किया जाए। हाँ। बिल्कुल सही जवाब। ये नेप कब आया था? 1929 में ना। है? नई आर्थिक नीति 1921 में और 1929 में आर्थिक मंदी। अच्छा अच्छा, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? 3 अंग। हाँ। कि ऑप्शन हम देंगे कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, पार्ले, कोका कोला। पार्ले। हाँ। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। लॉक किया जाए। हाँ। चलिए इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है और इनका जवाब जो है बिल्कुल सही है। और कितने क्वेश्चन इनसे पूछ लिए? 9 क्वेश्चन पूछ लिए। एक क्वेश्चन और पूछेंगे और आप बन जाइएगा KBC। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? ऑप्शन सुन लीजिए। कोका कोला, LG, रिबॉक और नोकिया। कौन खरीदा? कोका कोला। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड से जो बहुराष्ट्रीय कंपनी था, बहुराष्ट्रीय कंपनी इसको खरीद लिया, कोका कोला को। हाँ। लॉक किया जाए। हाँ। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही गलत नहीं है, यानी सही है। ये बनकर यहाँ पे आ गए हैं। अगर आप सभी एपिसोड को देखे होंगे तो इनसे हम क्या करने जा रहे हैं कि पूरे एपिसोड से मिक्सचर क्वेश्चनों को पूछने जा रहे हैं। देख रहे हैं कि ये KBC बन पा रहे हैं या नहीं। तो तैयार है? हाँ। आप बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जा रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्राचीन काल यानी पुराने समय में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के व्यापार होता था? रेशम मार्ग। हाँ। रेशम मार्ग इट इज राइट आंसर। आप पहले का क्वेश्चन का आंसर सही दे दिए, बहुत सुंदर जवाब। अगला क्वेश्चन बताएंगे पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया। हाँ। आप लोग शांत बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, सॉरी। अलेक्जेंड्रिया विश्व बाजार के रूप में उभर करके आया। लॉक किया जाए। हाँ। बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे आप आधुनिक युग में, मतलब कि आज के समय में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? ऑप्शन सुनिएगा। वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक क्रांति। बताइए। औद्योगिक क्रांति। हाँ। फैक्ट्री ज्यादा बढ़। बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताएंगे आप गिरमिटिया। गिरमिटिया मजदूर जो थे बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी बिहार। पश्चिमी क्षेत्र से। हाँ। लॉक किया जाए। हाँ। बिल्कुल सही जवाब है। पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। अगला बताएंगे आप एक प्रकार का ये मतलब समझ लीजिए कि क्या बोलते हैं, गिरमिटिया मजदूर मतलब कि बंधुआ मजदूर था। नहीं, इसको ले जाया जाता कि इतना दिन पर काम, इतना दिन तक काम आपसे करवाया जाएगा। अगला बताएंगे आप विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। बताइए। 18वीं शताब्दी। 18वीं। हाँ। विश्व बाजार का विस्तार 18वीं शताब्दी। लॉक किया जाए। हाँ। ये आपका गलत जवाब है। 19वीं शताब्दी 1800 कुछ से। ठीक है, ज्यादा मतलब क्या हुआ कि विस्तार हुआ। अगला बताएंगे आप विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1929। हाँ। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। अच्छा अगला बताएंगे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1944। 1944। हाँ। लॉक किया जाए। हाँ। बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे आप भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई? 1990 के दशक से। लॉक किया जाए। हाँ। बिल्कुल सही जवाब। एक लास्ट क्वेश्चन आप बताएंगे और एक एक्स्ट्रा पूछेंगे क्योंकि एक गलती बताए थे। द्वितीय महायुद्ध, जब दूसरा महायुद्ध हुआ या विश्व युद्ध कहिए, उसके बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने से हुआ, करने के लिए हुआ? शासन प्रणाली। नहीं, संस्था की बात पूछ रहा है, बढ़िया से समझिएगा।
द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? ऑप्शन सुनिए, सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ, हाँ यूरोपीय संघ बिल्कुल सही जवाब है। एक लास्ट क्वेश्चन आप बताएंगे और केबीसी बन करके जाएंगे। अलेक्जेंड्रिया जो नामक जो पहला विश्व बाजार था वो किसके नाम द्वारा स्थापित किया गया? किसके द्वारा स्थापित किया गया? सॉरी, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर, हाँ। अलेक्जेंडर सिकंदर नहीं जी, अलेक्जेंडर की ये सिकंदर की ये बात क्या है? बरोबर है। आपका जवाब 10 में 10, एक गड़बड़ हुआ है तो 11 क्वेश्चन पूछे, आप सही जवाब दे दिया, आप बड़ी केबीसी। नेक्स्ट कैंडिडेट यहाँ पे आ गए हैं खेलने के लिए केबीसी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। लोग क्या जाए? यस सर। बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे आप, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? बुर्बो वंश। Yes, लोग क्या जाए? बिल्कुल सही जवाब। थर्ड क्वेश्चन का जवाब देंगे आप, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। कार्बोनरी। Yes, sir. थोड़ा बोल रहे बोलिए, क्या मेहरा के बोलते हैं महाराज, गड़बड़ा दीजिए। खाना खा के नहीं है। खाना खा के नहीं आए, हम क्या खाना खा के आए हैं? हम भी तो खाना नहीं खाए। चलिए, अरे आप लोग बहुत शोरगुल कर रहे हो भाई, बैठो। अगला बताएंगे आप, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया। यस। ऑस्ट्रिया। लोग किया जाए? यस सर। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, आप बताना कि काउंट काउड को विक्टर इमानुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। यस सर। लोग बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे कि गैरीवल्डी पेशे से क्या था? नाविक। नाविक। Yes, sir. नाव चलाता था। Yes, लोग क्या sir. जाए? बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्ट। लोग क्या जाए? यस सर। बिल्कुल सही जवाब, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला बताएंगे, जालवेरिन एक संस्था थी, किसकी संस्था व्यापारी थी? व्यापारियों की। लोग यस सर। गुड। अगला बताएंगे आप कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। बिस्मार्क। यस सर। लोग बिल्कुल सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन एक इनसे पूछेंगे और ये केबीसी बन करके जाएंगे। आप बताएंगे, बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1870। 1870। यस सर। लोग क्या जाए? 1870 को लोग क्या जा रहा है और बिल्कुल गलत जवाब। 1871 इट इज राइट आंसर। एक क्वेश्चन इनसे ऑफर दे रहे हैं। चलिए आप बताइए कि सेडोवा का जो युद्ध हुआ था ना, वो किसके किसके बीच हुआ था? रूस और प्रासा। शांत रहिए, एक क्वेश्चन। हाँ, रूस और प्रासा। रूस और प्रसा, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच एक मौका और इनको दिया जाएगा। एक मौका। हंगरी की राजधानी बता दीजिए। अरे दर्शकों शांत रहो। बुडापेस्ट। बिल्कुल सही जवाब, ये बन गए। तो मेरे प्यारे, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि परीक्षा नजदीक है। और अच्छा लगे तो लाइक वाइक करके आप एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए इजाजत। टेक केयर एंड गुड बाय।